अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं नाजिया। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो गाइज़ आपसे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। आज फिर जो है ना मेरी तबीयत ख़राब की है रिश्तेदारों ने। उन्होंने पैगाम भेजा है कि अपना जो है ना यूट्यूब का चैनल बंद करो। तो मुझे परेशान किया हुआ। पहले मैं अभी रो रही थी थोड़ी देर पहले, तो अब जो है ना मैं क्या ज़रा अपने अंदर हौसला पैदा करा ताकि आपसे बात कर सकूं। आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, मेरी बड़ी हौसला अफजाई की है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे रिश्तेदारों ने कहा है कि ये जो है ना काम कर रही हो, ये हराम दी कमाई है, तेरे इसके हलाल हासिल करो। तो ये हराम कमाओगी अब माँ बेटियाँ। तो जैसे कि आपको पता है ये मेरी बच्चियाँ नहीं आती व्लॉग में, तो मैं ही बस आती हूँ। ये छोटी हैं, फिज़ा भी अब बहुत कम आती है। तो फिर भी जो है ना हमारे रिश्तेदार हमें टिकने नहीं दे रहे। तो अल्लाह पाक उनका भला करे। बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की है उन्होंने, गाली गलोच भी हुआ है मेरे साथ। तो आप सब ने मेरे चैनल के लिए दुआ करनी है और सपोर्ट भी करनी है। तो मैंने आपसे ये बातें शेयर करनी थी कि जब इसके अब्बू को 12 साल होने को 12वां साल शुरू हो गया है, तो तब इसका अबू था इस घर में था भी ना, तो तब भी नहीं पूछते थे। जब से वो चला गया तो फिर क्या पूछना है किसी ने। तो ना इनके ददियाल वाले, ना नान के यानी कि नान के दाद के, कोई नहीं सी पूछता। तो आपने यकीन नहीं करना कि मेरे बच्चे जो है ना एक हफ्ते में 4 दफ़ा भूखे सोते थे। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं हफ्ते के, 4 दफ़ा मेरे बच्चे भूखे सो जाते थे। तो ऐसा मैंने वक्त गुजारा बड़ी मुश्किल से। जब वो घर में था तब भी ऐसे ही था हमारा हाल, तो वो जब चला गया तब भी वैसे ही था। अब जो है ना मेरे बच्चे बेटे थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा आना शुरू हो गया है। रिज़्क़ में थोड़ी फरवानी हो गई है, क्योंकि वो काम करते हैं माशाल्लाह, दिन रात काम करते हैं। तो हमारी जो रोटी पूरी जिन्होंने कहते हैं ना हो रही है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा टेंशन है मुझे बच्चियों की कि इनके जो है ना वसाइल नहीं है शादियों के लिए। क्योंकि जब रिश्ता देखे ना तो कहते हैं कि तुहाडे कोल ते जिवें दे तुसीं होगे उवें दा ही लभो रिश्ता। तो अच्छे रिश्ते भी नहीं मिल रहे। तो आपने ये भी दुआ करनी है। तो सिर्फ बच्चियों के लिए ये मैंने चैनल खोला है। तो मुझे बड़ी मजबूरी है, तो मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं है। तो रिश्तेदारों ने हमें तंग किया हुआ है कि ये चैनल जो है ना आप हराम की कमाई खानी शुरू हो गई हो। तो अल्लाह पाक मुझे रिज़्क़े हलाल हासिल करने की तौफीक दे, हराम के लुक़मे से बचाए। तो जो भी जिसने भी कहा अल्लाह पाक उसका भला करे। मैंने माफ़ किया अल्लाह और उसके रसूल की खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने माफ़ किया। जितने भी उसने मुझे गाली गलौज किए, जो भी मुझे कहा मैंने माफ़ किया है। तो ये जो है ना मैं इस जगह इस मकाम तक यानी कि हमारे माशाल्लाह काफ़ी सब्सक्राइबर हो गए आप सबकी सपोर्ट की वजह से। ये तकरीबन 6 माह हुए हैं, तो मेरा चैनल जो है ना माशाल्लाह ऊपर जा रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक का सदका। उससे पहले जो है ना जब मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी तो मैं लोगों से पर्ची लिख के देती थी इसको कि बेटा पर्चियाँ ले जाओ इधर बाज़ार में जाके, तो दुकानों वाले भाइयों से कहना कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो वो कोई पर्ची पकड़ लेता था, कोई कहना सी चले जा किधरों आ गए तू, अस्सी ने भी लोग शलोग देख दे। तो फिर मैं जब जाती थी कहीं भी सफ़र करना होता था, मैं भी पास पर्चियाँ रखती थी। कभी मेरे मेट्रो में सफ़र करना मेरा हुआ ना, तो मैं बच्चियों से उधर माशाल्लाह हॉस्पिटलों में जाती हैं, मीम हॉस्पिटल और बाकी जगह पे दफ्तर में जाती हैं बच्चियाँ, काफ़ी सफ़र करती हैं। तो फिर मैंने उनसे कहना बेटा ये हमारा चैनल है, तो आपने हमारे चैनल को सपोर्ट करनी है। तो उन्होंने कहना अगर आपका कॉन्टैक्ट सही होगा कंटेंट, तो फिर हम जो है ना ज़रूर से सपोर्ट करेंगे आपको। तो किसी ने जी कह देना, किसी ने ऐसे आगे से कह देना, किसी ने चुप रहना। तो मैंने बड़ी ढीठ हो जाना, शर्मिंदा हो जाना कि मुझे ना जिन कहते ना बंदा कच्चा जो होगा। तो किसी रिश्तेदार ने, किसी ने भी अभी तक किसी ने मुबारकबाद नहीं दी कि आपको मुबारक हो, आपके सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, आपकी इनकम आई है या नहीं आई या कब आएगी। बिल्कुल भी किसी ने नहीं पूछा, तो ना मुबारकबाद दी है। तो जो है ना माशाल्लाह हमारे इनके खालाजात हैं, खालाजात बेटी भाई भी हैं, बहनें भी हैं, किसी ने भी नहीं कभी कहा कि कोई कमेंट ही करे।
तो अल्लाह का शुक्र है, उनका करम है, तो तुहाडियां दुआवां ने तो मेरा चैनल ऊपर जा रहा है। तो आपने ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहना है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आपने अब बताना है कि मैं जो है ना इसका क्या करूँ, चैनल का, और इन बच्चियों का क्या करूँ मैं। मुझे ये भी बता देना, सारे ख़ानदान वाले, इधर वाले भी तो उधर वाले भी, सारे बताएं ना मुझे कि मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है जो इतनी बच्चियां लेके, इतने बच्चे घर में बैठी हूँ, इज्जत से बैठी हूँ। ये जो है मैंने तरपाल डाली, ये दरख्त लगाए, ये सब अपनी बच्चियों का सर ढांपने के लिए ये मैंने किया हुआ है सारा कुछ। ये देख लें, पर्दे लगाए हैं, इधर भी लगाया, उधर भी लगाया, दरख्त लगाया, ताकि जो मैं लोगों से जो है ना ये ना कहूँ कि क्यों कोई किसी के घर में जानता है, तो मैं अपना घर जो है ना सेव कर लूँ। तो इस वजह से ये मैंने दरख्त लगाया घर में। तो पहले तो मेरे ज़हन में था ही नहीं, तो फिर मैंने जब ये इस काबू चला गया तो इधर ये सारा हमारा घर खंडर होता था, जैसे हम रूढ़ी पे बैठे हैं। तो उसके जाने के बाद मैंने ये मेहनतें कर कर के दिन रात, तब तो मेरे बच्चे भी छोटे थे, तो ये फर्श डाला हमने, पहले इधर ईंटें लगाई हुई थी, फिर वो सामने वाली दीवार बनाई, दरवाज़ा बनाया, फ्रिज लाने दे दी, घर की काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई हैं, मैंने अपनी मेहनत से बनाई हैं। तो बड़ा बेटा बड़ा हुआ तो अपने अब्बू के पास चला गया, तो खुश रहनो भी, अपने बाप की खिदमत करे, हुण जन्नत खट्टे ते ऐ हैगे ना मेरे कोल, मैं इन्हों संभाल लैनी हाँ कलिया, 4-8 मैं संभाली है, 9वां संभाल लवे, उन्होंने ब्याह वे उनका घर आबाद करे। तो ये बड़ी लंबी बातें हैं। तो मैं इंशाल्लाह इन सब की शादियां करूँगी, इंशाल्लाह सारी दुनिया देखेगी, इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो, इंशाल्लाह आप सब की सपोर्ट रही तो, क्योंकि आप सब मेरे बहन भाई हैं, मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि उस वक्त में आपने मेरी सपोर्ट कर रहे हैं कि जब मुझे सारे छोड़ गए हैं, सब छोड़ गए हैं, अब तो बस जिन्होंने कहते हैं ना अंधेरा ही नज़र आता है हर पासे, तो सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण है, वो जो है ना ये मेरा यूट्यूब चैनल है, और इसके पीछे आप लोग हैं सब जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़्यादा बातें आपसे करनी है। जब अल्लाह मुझे बच्ची कोई बेटी देता था ना, तो इसके ददियाल में से कोई ना कोई उठ के आ जाती थी, तो कहती थी, बड़ा कुछ कहती थी, फिर कहनी असी एक और आ गई धी, आ गई फ्रिजा टीवी लैन, तो जैसे इन्होंने घड़ के रखी हुई हैं लेके, तो अभी इनके नाम लगा देंगी। तो अब किधर गए सारे फ्रिजा टीवी देने वाले, मेरा अल्लाह मैनू देगा इंशाल्लाह, तो मैं आप खुद करांगी इंशाल्लाह, सारी दुनिया वेखेगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह दिंदा कोई नहीं दिंदा, अल्लाह पाक ने वसीले बनाए ने सोने ने, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह बड़ा देगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ऐसा रिज़्क दे कि अल्लाह के बंदों से प्यार करूं और उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखूं, और अपनी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, और अल्लाह को भी राज़ी कर सकें, और बाकी जो है ना उनको भी इंशाल्लाह। बड़ा कुछ सोचा हुआ है इंशाल्लाह, सारी बातें करने वाली नहीं होती है, तो आपने इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। और ये मेरी बच्चियां किसी पे बोझ नहीं है, तो जब भी इनका कोई रिश्तेदार आता था ना, तो कहता थी हले कोई मरी नहीं तेरी, एक भी नहीं कटी, हाय हाय 5 धियां ने, तो अपनी बच्ची के दिन रखे हुए थे शादी के, तो वो फोट हो गई। तो फिर ऐसे किसी की बच्चियों को नहीं निंदना चाहिए, जिन्होंने कहते ने अल्लाह दिंदा है, अल्लाह पाक ने मैनू बच्चियां दित्तियां ने, बेटियां दित्तियां ने, बेटे दिते ने, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं किसी ते बोझ नहीं, ना मैं किसी शोहर की कमाई खान रही हूँ, तो मैं जो ना अल्लाह मुझे दे रहा है मैं खा रही हूँ, मेरे बच्चे कमा रहे हैं छोटे, हमारी इंशाल्लाह इनकम भी आ जाएगी, फिर सबसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह, तो इनकम आएगी, तो फिर अच्छे बड़े काम करने हैं। तो इस हद तक भी कहा गया है कि जो है ना इन्हों अल्लाह ने धी देनी है, तो अल्लाह पाक ने पहले मुझे बेटा दिया, फिर उसके बाद 3 बेटियां दी, फिर अल्लाह ने बेटा दिया, फिर मुझे बिलाल फिज़ा अल्लाह ने जुड़वा दी, और उसके बाद अल्लाह पाक ने वली मरवा दे दिए। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जब इनकी परवरिश का टाइम आया तो इन्हों रब खिसक गया, ढेर सारे बच्चे इकट्ठे करा के तो आप होगा। मुझे नहीं शर्म आती, क्योंकि मेरे साथ इतने जुल्म हुए हैं ना, इतने जुल्म हुए, मुझे मसल्ले से खींच के बाहर ले जा के गली में मारता था, नमाज भी पढ़ने नहीं देता था, ऐसा शख्स था वो। हुण कहन के उनकी गल कोई ना करे, उनकी कोई ना गल करे, तो कोई बात नहीं, बातें बड़ी हैं, लेकिन जो ना कुछ करने वाली होती हैं, कुछ नहीं।
تو یہ مصلے سے کھینچا اس نے کیوں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، پھر مجھے یہ کمنٹ آئیں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ میرے بچے چھوٹے تھے تب، میرے 5 بچے تھے، تو جانور تھے ہمارے 3-4، تو کہتا تھا ان کو چرانے لے جایا کرو۔ میں نے کہا پھر میں بچے سنبھالوں یا یہ ڈنگروں کو باہر چرا کے لے کے آؤں، میرے سے نہیں ہوتا۔ تو اس نے پھر اس بات سے مجھے اتنا مارا، گھر سے باہر نکال دیا۔ مصلے سے مغرب کی نماز پڑھی ہے میں نے، کھینچ کے لے گیا باہر، تو ادھر جا کے اس نے مجھے مارا۔ تو اس نے کہا اب گھر نہیں تم نے آنا، جاؤ جدھر جانا جاؤ۔ تو پھر میں کیا کرتی، پھر میں باہر بیٹھی رہتی تھی، گلیوں میں بیٹھی رہتی تھی، پچھلی گلی میں جا کر بیٹھی رہتی تھی۔ جب دیکھتی تھی سو گیا تو پھر کنڈی، ہماری وہ لکڑی کا دروازہ ہوتا تھا، پھر اس سے میں نے اندر بازو نکال کے تو کنڈی کھول کے تو اندر اپنے بچوں کے پاس آ جانا۔ تو مجھے گھر سے کئی بار نکالا گیا، تو میں نے گھر کے اندر پھر آ جاتی تھی، کیونکہ یہ میرے بچے تھے، تو میں نے ان کو نہیں چھوڑا۔ تو میرا قصور یہی تھا کہ میں نے اس کا گھر برباد کیا ہے، تو اب بھی میں آباد ہوں، اللہ نے انہیں برباد کیا۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، بڑی باتیں انشاءاللہ آپ سے کریں گی۔ تو اب مجھے رونا آ رہا ہے، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، بائے۔ مجھے دعا میں اسی طرح اپنے یاد رکھنا ہے، اور اچھے اپنے پیارے ہاتھوں سے کمنٹ کرنے ہیں۔ اللہ